मध्य प्रदेश में बंदी छोड़ बाबा के मजार में लगातार हंगामा देखने को आ रहा है। शनिवार को कुछ लोगों ने यहां पर दरगाह के अंदर बाहर से आए कुछ मुसलमानों ने नमाज पढ़ी थी, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठन के लोग मजार पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है और उसके साथ ही दरगाह पर गौमूत्र छिड़क करके उसको ये कहा गया कि अपवित्र हो गई थी दरगाह और उसकी वजह से दरगाह को पवित्र किया जा रहा है। इस मामले को लेकर कल धार के मुस्लिम समाज ने कलेक्ट्रेट पर जाकर के ज्ञापन सौंपा और पुलिस अधिकारी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी इस मामले में यह बताने की कोशिश की गई कि इस मजार पर मुसलमानों का सैकड़ों वर्ष से बहुत पुराना यह मजार है, इस पर कब्जा है। और 2015 में अमीरुद्दीन जो यहाँ के मजावर हुआ करते थे, मुतवल्ली हुआ करते थे इस दरगाह के, उनकी हत्या कर दी गई थी हिंदू पक्ष के द्वारा, क्योंकि इस दरगाह को लेकर लगातार काफी दिनों से विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष के लोग ये कहते हैं कि जो यहाँ पर जिनका ये मजार है वो हिंदू थे और इसलिए इस पर हिंदुओं का अधिकार बनता है, लेकिन जो देखरेख करने का काम है 85 साल से मुसलमानों के जरिए यहां पर किया जा रहा है। अमीरुद्दीन, जैसा कि मैंने बताया कि 2015 में उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था। अब जब सैटरडे को, शनिवार को यहां पर बाहर से आए कुछ लोगों ने नमाज अदा की तो उसके बाद हिंदू संगठन के लोग वहां पर पहुंच गए और हंगामा करते हुए इस पूरे मामले में लोकल अधिकारियों से, लोकल प्रशासन से यह कहा गया कि इस पर एक्शन लिया जाए जिन लोगों ने यहां पर नमाज अदा की। और यह भी कहा गया कि दरगाह को मस्जिद में बदलने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के आरोप दरगाह के लोगों के ऊपर लगाए गए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कल यानी मंगलवार को धार का जो मुस्लिम समाज है वो आला अधिकारियों के पास पहुंचा और अपनी जो है कंप्लेंट उन तक दर्ज कराई। और उसके साथ ही सुनिए क्या कहा वहां पर लोगों ने। पूरे नगर के मुस्लिम समाज की धार्मिक भावना आहत है। मजार के स्वरूप को बदल के और कोई दूसरा स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने वहाँ पे कई तरह की नारेबाजी, कई तरह के जो उकसाने वाली बातें, और मीडिया में भी तमाम ये बात आ चुकी है कि गौमूत्र को छिड़क के मजार को जो है अपवित्र किया गया है, क्योंकि इस्लाम में ये मान्यता है कि गौमूत्र अपवित्र है। तो देखा आपने जिस तरह से मुसलमान जो वहां पर पहुंचे हैं, जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं मुसलमानों का अधिकारियों के सामने, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि दरगाह पर गौमूत्र छिड़क करके उसको अपवित्र किया गया। मुसलमानों का यह कॉन्सेप्ट है, मुसलमानों में यह मान्यता है कि किसी भी चीज़ का पेशाब हो वो नापाक है और उससे दरगाह की जो है वो पामाली हुई है। दरगाह को लेकर के जिस तरह से बात कही जा रही है कि ये ठीक नहीं है, इस्लामिक सिद्धांतों के हिसाब से ये सरासर गलत है। वहाँ पर पेशाब जिस तरह से छिड़का गया गाय का, तो वो अपवित्र है मुसलमानों में। हिंदू उसको पवित्र मानते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं यह विवाद हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इस दरगाह पर काफ़ी समय से चला आ रहा है। कि जैसा कि 2015 में भी मैंने बताया कि हत्या कर दी गई थी जो यहाँ की देखरेख किया करते थे, और उसके बाद अब फिर 3 दिन से यहाँ पर विवाद गरमाया हुआ है। हालांकि अभी भी मुसलमानों का यहाँ पर कब्जा है इस मज़ार पर, लेकिन हिंदू संगठन के लोग इसको अपना बताते हैं। जिस तरह से आपने अहमदाबाद में भी देखा, गुजरात में भी एक बड़ी दरगाह जो है उस पर किस तरह से साजिश करके, बहुत बड़ा ट्रस्ट था, हज़ारों करोड़ की वो प्रॉपर्टी है, वक्फ संपत्ति है, उस पर किस तरह से हिंदू संगठनों ने धीरे धीरे करके अब पूरी तरह से उस ट्रस्ट पर कब्जा कर लिया है। अब एक आधा की मुस्लिम ट्रस्ट बचा है, बाकी सारे गैर मुस्लिम उसमें आ गए हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा करने का एक बड़ा षड्यंत्र, वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा करने का एक बड़ी साजिश इन दरगाहों पर, जिस तरह से हमारे आबा अजदाद ने हजारों करोड़ों एकड़ ज़मीन वक्फ की है। दिल्ली की अगर बात की जाए, दिल्ली की प्राइम लोकेशंस जो हैं, जहाँ पर अब बहुत सारे मॉल्स बन चुके हैं, 5 स्टार होटल्स बन चुके हैं, बहुत सारे बड़े बड़े अखबारात के ऑफिस हैं, ITO पर अगर आप जाते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टी वक्फ की थी। और इस पर अब ख़ासतौर से 2014 के बाद सरकार की निगाह है और इसको लेकर के जिस तरह से वक्फ ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, जिस तरह से वक्फ कमेटियाँ बनाई गई हैं, और उनके ज़रिए ही इन सारी चीज़ों पर, ख़ासतौर से वक्फ कमेटियों की अगर बात करें, तमाम राज्यों में जब वक्फ कमेटी हैं, इनके जिम्मेदारों के ज़रिए, खुद मुसलमानों के ज़रिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ खुर्द-बुर्द की गई हैं, उन पर कब्जे किए गए हैं। अभी भी जो प्राइम लोकेशंस हैं, न सिर्फ दिल्ली बल्कि आप कहीं भी चले जाइए, ख़ासतौर से आप कर्नाटक में जाइए, मैसूर के इलाके में, बेंगलोर के इलाके में, या आप जहाँ जहाँ पर भी नवाबों का शहर रहा है वहाँ आप चले जाइए, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो सैकड़ों एकड़ की ज़मीनें हैं जो वक्फ थी, जो
हमारे आबा अजदाद ने उनको वक्फ किया था, लेकिन धीरे धीरे कर उन पर कब्जा होता जा रहा। और एक रिपोर्ट इस पर पूरी तैयार की गई थी। ए रहमान खान साहब जब मंत्री थे कांग्रेस के टाइम में, उन्होंने इस पर पूरी स्टडी कराई थी एक एजेंसी के जरिए, और ये बात सामने आई थी कि अगर तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो मुसलमानों की हैं, जिनका बाकायदा वक्फ में इंदराज है, जो वक्फ की पूरा नंबर 1 में वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर उन पर डेवलपमेंट किया जाए, उन पर मार्केट बनाए जाएं, उन पर अस्पताल बनाए जाएं, उन पर अगर कॉलेजेस बनाए जाएं, तो मुसलमानों के अंदर जो परेशानियां हैं इलाज की या फिर रोज़गार की, सबसे बड़ा मसला रोज़गार का है, तो तमाम लोगों को रोज़गार मिल सकता है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है मुसलमानों की, हज़ारों सैकड़ों लाखों करोड़ जो है वो स्क्वायर फीट, स्क्वायर गज कहा जा सकता है, करोड़ों गज जो है वो ज़मीन है पूरी इंडिया में, जिस पर वक्फ का कब्ज़ा है, जिस पर वक्फ की ज़मीन है वो बाकायदा इंदराज है। लेकिन उसके बावजूद धीरे धीरे करके उन पर कब्ज़ा किया जा रहा है, ख़ासतौर से इस सरकारों में। जहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा सामने आ रही हैं कि उन पर कब्जे किए जा रहे हैं। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।